दोस्तों वीडियो तो एक है, लेकिन ये वीडियो अनेक गाड़ियों के लिए काम आने वाला है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टार्टिंग कॉइल, चार्जिंग कॉइल या फिर बैटरी को इस मल्टीमीटर के ज़रिए से आप कैसे चेक कर पाएंगे। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो मल्टीमीटर के बारे में जानते भी नहीं है और मल्टीमीटर जिसके पास है वो ठीक से चलाना जानते भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास भी कॉइल है दोस्तों, टीवीएस स्पोर्ट का ये स्टार्टिंग कॉइल, लाइटिंग कॉइल जो साथ में मिलकर आता है वो कॉइल हमारे पास, और ये भी लाइटिंग कॉइल है, ये बजाज गाड़ी का है। और बजाज गाड़ी का हमारे पास एक रेगुलेटर भी है, आरआर यूनिट, उसे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। अगर बाइक में चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाए, अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाए, तो ये चीज़ें भी आप जानेंगे इस वीडियो में। अगर मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो नोटिफिकेशन वाली घंटी है उसे दबाना है, क्योंकि अगर उसे नहीं दबाते हैं तो आपको सीधा स्क्रीन पर वीडियो नज़र नहीं आता है और आप वीडियो देख नहीं पाते हैं। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ही काम का होगा और ये हर बाइक में आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा वो हर बाइक के लिए होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टीमीटर में हम मैकेनिक लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें से देख सकते हैं यहाँ पे इधर मिलेगा आपको, ये डीसी वोल्ट चेक करने के लिए इधर से होता है। यहाँ से हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे, जैसे हम बैटरी चेक कर सकते हैं। और इधर से एसी वोल्ट जो 750 200 ये है, ये एसी वोल्ट यहाँ से चेक किया जाता है। और यहाँ से कंटिन्यूटी देख सकते हैं, यानी कि कोई वायर में अगर शॉर्टिंग है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंडेंसर वगैरह चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम ज़्यादातर यहीं से ये चेक करेंगे। पिकअप कॉइल, लाइटिंग कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल, ये सभी चीज़ें हम यहाँ से कंटिन्यूटी से चेक करेंगे। इस जगह देख सकते हैं कि यहाँ से हमें ये निशान देख सकते हैं, ये कटर वाला निशान है। हम इसको इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से सभी वायरिंग और कॉइल वगैरह हम यहीं से चेक करते हैं। बैटरी चेक करने के लिए आपको यहाँ डीसी वाले में जाना होगा। जैसे 20 पे रखेंगे तो बैटरी चेक होगा अपनी मोटरसाइकिल वगैरह का। कुछ भाई तो ये भी कह देते हैं सर वीडियो लंबा होता है तो देख नहीं पाता है, सभी लोग छोटा वीडियो बनाइए, लेकिन छोटे वीडियो में हम सभी चीज़ें आपको नहीं बता पाएंगे। अब देखिए, पहली बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ सिर्फ बैटरी। एक बार यहाँ से हम बैटरी चेक करेंगे कि हमारी बाइक का बैटरी कितना चार्ज है। अगर बैटरी चार्जिंग चेक करना है तो भी यहीं से चेक करना होगा। यहीं पर रख के 20 पे रख के हम बैटरी चेक करेंगे। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे रखा मैंने। तो बैटरी चेक करने यहाँ देख सकते हैं कि एक तरफ माइनस, दूसरी तरफ प्लस है। बैटरी का भी आप देख लीजिए, यहाँ पे माइनस प्लस, ये इधर प्लस है इधर माइनस है। देखिए अभी 12 वोल्ट बता रहा है बैटरी। अगर आपको चार्जिंग कॉइल चेक करना है तो बैटरी में तार लगा हुआ रहना चाहिए, दोनों तार लगा हुआ रखना है। बैटरी फुल चार्ज रहना चाहिए 12 वोल्ट। उसके बाद आप दोनों तार को इस तरीके से लगाएं मल्टीमीटर को। इसे लगाने के बाद जैसे अभी 12 आ रहा है, चार्ज रहने पर 12 आता है, जब बाइक को स्टार्ट करेंगे वो 14 पार होना चाहिए। अगर 14 पार होता है तो फिर आपका आरएन यूनिट सही है। ठीक है, अब एक तरीका ये है दोस्तों, अगर आपका बैटरी चार्ज नहीं है तो उस टाइम कैसे चेक करेंगे। उस टाइम भी इसी तरीके से चेक होगा। अगर आप बैटरी चार्ज नहीं है और बैटरी लगाएंगे और बाइक को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने इस तरीके से लगाया और 10 मिनट कम से कम आपको इस तरीके से लगाए रखना है और हल्का रेस भी बढ़ाना है। रेस बढ़ाने के बाद भी अगर आपका ये मल्टीमीटर 14 तक पहुंचता नहीं है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपका चार्जिंग कॉइल ख़राब है। ठीक है, आपका बैटरी चार्ज होता है और जल्दी से ख़त्म हो जाता है, तो इस तरीके से बैटरी ख़राब है। चलो मैंने बैटरी का बता दिया, मैं आपको रेगुलेटर भी बताऊँगा कि रेगुलेटर कैसे चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं स्टार्टिंग कॉइल है हमारे पास, इधर स्टार्टिंग कॉइल है, लाइटिंग कॉइल है और ये पिकअप कॉइल है। अगर पिकअप कॉइल को चेक करना है तो हम यहाँ पे रखेंगे कंटिन्यूटी पे, इस जगह पर हम रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम, और पिकअप कॉइल हम इस तरीके से चेक करेंगे। देखिए ये 143 बता रहा है। जब हम स्टार्टिंग कॉइल चेक करेंगे तो ये भी उतना ही होना चाहिए, जितना पिकअप कॉइल में होता है करंट उतना ही स्टार्टिंग कॉइल में भी होना चाहिए। जिस बाइक में स्टार्टिंग कॉइल है दोनों में बराबर करंट होना चाहिए। ये स्टार्टिंग कॉइल का है। देखिए स्टार्टिंग कॉइल में 239 है और पिकअप कॉइल में 140 है। तो ये कॉइल मैंने जो चेंज किया है ये सिर्फ पिकअप कॉइल की वजह से। इसका लाइटिंग कॉइल सही है, ये स्टार्टिंग कॉइल सही है, पिकअप कॉइल ख़राब है। जिसमें स्टार्टिंग कॉइल लगा हुआ, पिकअप कॉइल लगा हुआ है, तो दोनों में एक तरफ से सेम होना चाहिए। ये टीवीएस बाइक का है, जो मैं जानता हूँ टीवीएस बाइक में, और मैंने होंडा बाइक का भी लगाया है, उसमें भी सेम आता है। तो दोनों में सेम नंबर आना चाहिए यहाँ पर। तो 200 पार स्टार्टिंग कॉइल 200 से पार होना चाहिए, और लाइटिंग कॉइल ये जो स्टार्टिंग कॉइल है कम से कम अगर 180 भी रहेगा तो चलेगा। अगर 150 से नीचे है तो फिर ये स्टार्टिंग कॉइल, ये पिकअप कॉइल ख़राब है।
तो मैंने आपको बताया लाइटिंग कॉइल, ये स्टार्टिंग कॉइल चेक करने के बारे में और पिकअप कॉइल चेक करने के बारे में। अब अगर आपको लाइटिंग कॉइल चेक करना है तो लाइटिंग कॉइल भी सेम चेक कर सकते हैं। लाइटिंग कॉइल भी यहीं से आप चेक करेंगे। तो ये दोनों तार है लाइटिंग कॉइल का, देखिए 2 तार निकलता है, एक चार्जिंग कॉइल का निकलता है, एक तार निकलता है लाइटिंग कॉइल का लाइट जलाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं ये लाइट जलाने के लिए, और एक आ जाता है ये बैटरी चार्ज करने के लिए। तो दोनों को आप इसी तरीके से चेक करेंगे। इस तरीके से आपको चेक करना है। ये जैसे इसे हम टच करेंगे तो बीप जैसा साउंड करेगा। बीप जैसा साउंड करने पर भी दोस्तों इसमें भी थोड़ा फॉल्ट आता है। इस लाइटिंग कॉइल को चेक करने से पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका सिस्टम क्या होता है। हमारे पास बजाज का भी लाइटिंग कॉइल है और टीवीएस का भी लाइटिंग कॉइल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ये जो बजाज का कॉइल है इसका अर्थिंग यहाँ पे बॉडी में नहीं होता है, इसका अर्थिंग यहाँ बॉडी में नहीं है, ठीक है। और इसका अर्थिंग बॉडी में भी है, यहीं से बॉडी टच है और उसका नहीं है वहाँ पे। यहाँ इसका ऊपर से आता है, सिर्फ ये स्विच के ज़रिए से ऊपर गया हुआ है अर्थिंग। अब देखिए इसका भी मैं बताऊँगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉइल इसको चेंज करके रखा है। इसे यहाँ पे शॉर्टिंग हुआ था तो मैंने चेंज किया है, और मैं भी इस कॉइल में परेशान हो गया था, तो बहुत परेशानी के बाद मैंने इसको चेंज किया। अब मान के चलो दोस्तों, जैसे ये कॉइल लाइटिंग कॉइल ये शॉर्ट कर गया ये बीच में, जैसे मैंने आपको कहा कि ये दोनों तार को अगर ऐसे टच करेंगे तो बीप जैसा साउंड करेगा, ये बीप जैसा साउंड करेगा, मिलीमीटर आपका यहाँ से आवाज़ करेगा। तो उसी तरीके से अगर ये तार जल के आपस में टच हो जाए और ये प्लास्टिक कवर ख़त्म हो जाए और ये बॉडी से टच होने लगे, और अगर हम इसको यहाँ से चेक करेंगे तो भी बीप जैसा साउंड करेगा। तो इसमें क्या होता है कि हम सही से, तो इस तरीके से हम लाइटिंग कॉइल को हम चेक नहीं कर सकते, सही से हम चेक नहीं कर पाएंगे इस मल्टीमीटर के ज़रिए से। इसे अगर अच्छे से चेक करना चाहते हैं तो आप बेहतर होगा कि आप पूरा मैग्नेट को खोल लें और इसे देखें अच्छे तरीके से कि कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं हुआ है। चलिए मैं इसे रख देता हूँ, मैं इसके बारे में समझाता हूँ इसके साथ, इस कॉइल के साथ क्या हुआ था। अब देखिए इन भाई साहब ने बैटरी एक बार चेंज कराया जो कंपनी से लगा हुआ था, बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, उन्होंने चेंज करा दिया कि बैटरी में प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो बैटरी लगवाया उन्होंने, तो वो भी बैटरी इसी तरीके से प्रॉब्लम करने लगा, बैटरी ठीक से चार्ज नहीं हो रहा था। फिर भाई साहब वो हमारे पास आए कि देखिए मैंने एक बार बैटरी चेंज किया, दोबारा फिर ये प्रॉब्लम कर रही है, क्या बात है देखिए। तो हमारे पास जब आए तो हमने तो इसे खोला नहीं था, हमने डायरेक्ट जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में बताया बैटरी का यहाँ से चेक किया जाता है। यहाँ पे हम चेक इस तरीके से रखते हैं और दोनों बैटरी का तार लगा हुआ है, और इस तरीके से अगर टच करेंगे तो यहाँ से पॉइंट बताएगा, यानी कि 14 तक आना चाहिए। तो इसका जो हम चेक कर रहे थे बजाज बाइक का, तो क्या हो रहा था कि 13 पार हो रहा था, कभी 13 पार कभी 14, कभी 13 पार कभी 14 पार, इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा था इसमें। तो मेरे समझ में नहीं आता यार कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो आना चाहिए बराबर आना चाहिए, कि जब हम रेस दे रहे हैं बराबर रेस दे रहे हैं तो 14 के पार ही रहना चाहिए, कम क्यों हो जाता है। कभी रेस देने पर बिल्कुल ही डाउन कर जाता है, 7-8 आ जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं देखता हूँ कि इसका रेगुलेटर बदल के, तो इसके लिए मैंने देखिए हमारे पास ये रेगुलेटर है, ये हमारे पास भूल में आया हुआ है, देख सकते हैं। ये इसी के वजह से मैंने इस आयरन यूनिट को ख़रीदा था। ये देखिए जब मैंने इसको नया लगाया, इसे लगाया मैंने उसमें, तो भी ये शिकायत दूर नहीं हुई। फिर मेरे समझ में आया कि इसका तो रेगुलेटर का चार्जिंग कॉइल सही है। फिर यार दिमाग ख़राब होते होते परेशान हो गया। और हमारे पास तो ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह आप लोग हमारा नंबर रखते हैं और हमारे पास भी किसी का नंबर हो, हम किसी से पूछें, ऐसा तो हम कभी किए ही नहीं है। क्योंकि हमने यही सोचा है कि अगर बीमारी हमारे पास आया है तो इसका सोल्यूशन और सॉल्व ये हम ही कर पाएंगे। और दूसरों को अगर पूछते हैं तो हम उस टाइम क्या होता है कि हम सभी चीज़ें हम नहीं जान पाते हैं और उसको ठीक से नहीं बता पाते। अगर आप हमें पूछेंगे कि भाई करंट नहीं आ रहा है, तो हम सीधी बताएंगे, पलक चेक कीजिए, ये वो फलाना ठिकाना बताएंगे इस तरीके से। लेकिन ज़्यादा जो आपको माइंड लगाना होगा वो आप ही को लगाना होगा, हम यहाँ से फ़ोन से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम किसी को पूछताछ नहीं करते दोस्तों, हम ही सारा काम कर लेते हैं। फिर आखिर में वो काम हो ही जाता है। उसके बाद मैंने बहुत कुछ प्रयास करते करते मैंने यहाँ से चेक किया कि जहाँ से जब करंट आ ही रहा है तो फिर हम बाहर अंदर क्यों खोलें। ये मैं सोच रहा था कि जब बाहर तक करंट आ रहा है, चार्जिंग कॉइल में भी करंट आ रहा है, ये प्लस वाले तार तक करंट जब आ रहा है तो हम अंदर क्यों खोलेंगे मैग्नेट को। लास्ट में सोचते सोचते मैंने खोला, और खोलने के बाद देखा कि यहाँ पे शॉर्टिंग है, यहाँ पे मैंने देखा जैसे इस तरीके से कॉइल बांधा हुआ है, बीच में यहाँ पे जला हुआ है,
तो इससे मैंने देखा तो हो सकता है थोड़ी बहुत कंप्लेन आया हो, तो मैंने इससे इस जगह पर देखा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तार गला हुआ है। ये तार गल के पतला हो गया, देख सकते हैं। और ये क्या हो रहा था कि गल के ये चीज़ें बॉडी से टच हो रहा था, बॉडी से। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस बाइक में बॉडी अर्थ नहीं है, तो इसी तरीके से अगर हम इसको अगर चेक करेंगे, इसको भी अगर चेक करेंगे इस तरीके से, यहाँ से अगर इसको भी अगर हम चेक करेंगे तो इस तरीके से देखिए ये शो नहीं करता है, ये बीप जैसा साउंड नहीं करता, यानी कि ये बता रहा है कि बीच में तार कहीं कटा हुआ है। इसका काम यही है, बीच में तार कटा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं ये नहीं बता रहा है। अगर ये तार इसमें ज्वाइन कर देंगे तो ये मल्टीमीटर यहाँ से काम करने लगेगा। इसी तरीके से क्या हो रहा था कि हम इसको जब चेक कर रहे थे तो ये बीप जैसा साउंड कर रहा था, तो हमें लगा कि ये तो सही है। फिर मेरे समझ में आया यार ये सही फिर कैसे हो सकता है, जब इसका बॉडी अर्थ नहीं है तो ये फिर सही कैसे होता है, ये तो गलत हो सकता है। ठीक है, ये अगर बॉडी में टच करेगा, देखिए इसको ये वाला तार उल्टा इधर से करना होगा हमको, ये इस तरीके से हम चेक करेंगे तो देखिए नंबर बढ़ गया, आगे हो गया। ये चीज़ें अगर बॉडी से हम शॉर्ट करेंगे, हाँ अगर आपको ये तार लगा हुआ है, ये सभी तार अच्छा है, कॉइल सभी अच्छा बांधा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कैसे चेक करना है बजाज बाइक के लिए, इसको इस तरीके से चेक करना है। अगर ये बीप जैसा साउंड करता है तो सही है, सही है, मल्टीमीटर साउंड कर रहा है तो सही है। अगर एक यहाँ पे साउंड लगाते हैं, दूसरा अगर बॉडी में लगाने के बाद भी ये साउंड करता है तो आप समझिए ये शॉर्टिंग है, ये कहीं पे शॉर्ट करके बॉडी से टच हो रहा है। इसके वजह से आपकी बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी करेगी और बैटरी भी चार्ज नहीं होगा। ये सब समस्या पाई जाती है बजाज बाइक में। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा आपका मल्टीमीटर ये चीज़ें कॉइल के बारे में सही नहीं बताएगा, जैसे कि इसके बारे में बिल्कुल सही बता देगा। इसे आप बाहर से ही चेक कर सकते हैं, बॉडी से एक तार इसमें लगा लें, जैसे ये ब्लू वाला तार है, ये ब्लू तार है, एक तार इसमें लगाया मैंने और एक तार बाहर से ही बॉडी से मैंने टच करके आया। बॉडी टच करने के बाद अगर इसमें कुछ शो करता है नंबर वगैरह, बीप जैसा साउंड करता है, तो फिर ये कॉइल आपका शॉर्टिंग है। दोनों तार को आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से आप चेक करेंगे ये बजाज बाइक का। अब देखिए इसका ये पिकअप कॉइल भी चेक कर लीजिए आप, पिकअप कॉइल भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। चलो मैं अब आपको दिखा देता हूँ ये इसके बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बजाज बाइक के लिए, इसे चेक करना। जब भी बाइक में आपको लगे कि अंदर से तो करंट ही आ रहा है, तो आप पहले इसका जो सिस्टम है देख सकते हो दोस्तों, ये जो कंडेंसर लगा हुआ होता है, ये कंडेंसर इसलिए दिया जाता है कि ये चार्जिंग को और भी हाई कर सके। ये बजाज बाइक में होता है। अगर ये नहीं रहेगा आपकी बाइक स्टार्ट तो होगी लेकिन भटबुट झटके लेने लगेगी, इसके वजह से, क्योंकि यही करंट को बढ़ाता है। देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं है, ये चार्जिंग कॉइल के ज़रिए से ही बाइक स्टार्ट होती है और उसका सारा काम रहता है ये RN यूनिट का। RN यूनिट अगर सही करंट देगा तभी बाइक स्टार्ट होगी सही से और बैटरी भी चार्ज होगी। तो ये चीज़ें अगर ख़राब हो जाती है तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी और बैटरी भी चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसे चेंज करके भी देख सकते हैं, ये अलग से मिल जाता है मार्केट में। अगर इसे सिर्फ चेंज नहीं करेंगे तो बेहतर होगा कि आप पूरा कंप्लीट चेंज कर दें और भी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी आपकी बाइक। तो दोस्तों हमारे हिसाब से तो और भी कोई ऑप्शन नहीं है बताने का, मैंने तो सारी बातें बता दिया। अब रह गई हीरो होंडा बाइक की। ये हीरो बाइक जो स्प्लेंडर हुआ, स्प्लेंडर बाइक में 3 तार होता है, सेल्फ स्टार्ट वाले में 3 तार होता है। एक अर्थिंग होता है, एक सादा तार होता है और एक होता है पीला तार। अर्थिंग यानी कि हरा तार, सादा तार और एक पीला तार। अब दोस्तों अगर स्प्लेंडर बाइक की बात किया जाए, स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, पैशन प्रो, इस सभी का अगर बात किया जाए ड्रीम योगा वगैरह का, तो होंडा शाइन, इनमें 2 ही तार होते हैं, एक सादा कलर का और एक होता है हरा कलर का, एक वाइट और एक ग्रीन। एक बॉडी अर्थ हुआ और दूसरा जो वाइट कलर का हुआ वो हो गया लाइटिंग कॉइल, यानी कि वो डायरेक्ट लाइट चार्जिंग निकालेगा, वो वाइट कलर से डायरेक्ट चार्जिंग निकालेगा। वो कॉइल हमारे पास नहीं है, नहीं तो बताता मैं, बिल्कुल सिंपल है वो भी, देख सकते हैं ये इस तरह का। ये वाइट कलर का जो होता है उसमें डायरेक्ट उसी में करंट आता है और पिकअप कॉइल का भी। तो ये वाइट वाले तार में अगर करंट आ रहा है तो फिर वो सही है। उसका ज़्यादातर क्या होता है, अगर बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, तो उसमें भी यही फंडा है RN यूनिट का। RN यूनिट चेंज कीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो
मल्टीमीटर में हम दो ही चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये बैटरी वाला, एसी वाला, ये डीसी वाला, और साथ में ये जो कंटिन्यूटी मैंने बताया ये चीज़ है। और इधर से जो चेक करेंगे हम ज़्यादातर इधर से लाइट वगैरह चेक कर सकते हैं कि लाइटिंग वोल्ट कितना है। बिजली जो आपके घर में आती है यहाँ से वोल्ट चेक कर सकते हैं।